आज देखते हैं 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पहले भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए थे। बेसिक्स फिर से मैं बता देता हूं। देखो, जब भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड क्वेश्चन की बात चलेगी, हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, इसमें दो टर्म्स आएगी, एक आएगी AOE और एक आएगी AOD। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? जब यहां से आप ऊपर देख रहे हो, नीचे से ऊपर, बॉटम से टॉप पे देखोगे, तो ये एंगल जो बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, AOE। यही अगर आप यहां से देखोगे तो ये जो एंगल बनेगा इसे बोल दोगे AOD, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। वैसे ये दोनों एंगल सेम इक्वल होंगे, क्योंकि क्या बनते हैं? ऑल्टरनेट। ये देखो, ये हो गया AOD और ये हो गया AOE। दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल क्या होता है? AOE। क्वेश्चन देखते हैं, इस पे देखिए। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैं रीड करता हूं। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखिए, आपको क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है। तब तक रीड करते रहो जब तक कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि इस चैप्टर में 70% जो है वो आपका काम होगा डायग्राम से, और डायग्राम आप तभी बना पाओगे जब आपको क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आएगा। आपसे इसने कहा एक सर्कस आर्टिस्ट है कोई। सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस में क्या किया करो, जो भी क्वेश्चन देगा उसे एक प्रैक्टिकल इमेजिन कर लिया करो कि भाई एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसने क्या किया, ये पोल है कोई, पोल हवा में तो होगा नहीं, तो मैंने ग्राउंड पे बना दिया पोल। पोल से एक रस्सी बांध रखी है, इसने रोप बांध रखी है। ठीक है, ये AB मेरा हो गया पोल, ये AC मेरी क्या हो गई? रोप हो गई। रोप ने एंगल कितना बना रखा है? ये दिया हुआ इसने कितना? 30 डिग्री। और कुछ दिया है क्या इसने? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये आपको दे दी कितनी? 20 मीटर। क्लियर? डायग्राम समझ में आ जाएगा बनाना आपको, तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। इन क्वेश्चंस में 99% आपको tan थीटा लगाना है। tan थीटा कैसे लगाना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला। रिमेनिंग 1% वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। हमेशा 99% tan थीटा लगा देना आपको। अब इस क्वेश्चन में देखो, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इन ट्राइंगल में आपको ये क्या दिया है, देखो हाइपोटेनस दे दिया, H दे दिया, क्योंकि 90 के सामने हमेशा हाइपो होगा। पूछा क्या है इसने? देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट पूछी है। पोल की हाइट क्या होगी? ये थीटा है, थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। आप तो ये देखो कि हाइपो और परपेंडिकुलर रिलेशन का कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, हार्ड बुक। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस। आपको H और P देखना। H और P किस में आया है? H और P फर्स्ट वाले में आया है। ये क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पे थीटा कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? AP। हाइपोटेनस कितना है? AC। साइन 30 कितना होता है? हाफ। AB नहीं पता, AC 20। आपको AB फाइंड करना है, तो AB हो जाएगा 20/2। कितना आ गया? 10 मीटर। ये पूछा था आपसे, आया समझ में कि नहीं आया? डायग्राम बनाने के बाद ये काम तो हर एक क्वेश्चन में कॉमन है, बट मेन जो काम होगा वो आपका डायग्राम बनाना होगा। और डायग्राम आप तभी बना पाओगे जब आप क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये था फर्स्ट आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट.
the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए, आपने काफी बार नोटिस किया होगा जब आपके आसपास तूफान आता है शहर में, तो सिटी में, तो क्या होता है, कुछ पेड़ वगैरह गिर जाते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो पेड़ टूटता है वो यहां से नहीं टूटता, वो कहीं किसी हाइट से टूटेगा, यहां से टूटा। तो इसने कहा कि जो पेड़ टूटा है वो पॉइंट ए से टूटा मान लो, तो ये जो AC है वो बैंड हो गया, ग्राउंड पे टच हो गया, ये पॉइंट ले लिया मैंने D। आया समझ में? आपके पास कोई पेड़ था, पेड़ टूटा, टूट के क्या हुआ, इसका ये जो पार्ट था वो पार्ट सीधा यहां आ गया। तो मुझे इससे ये समझ में आया AC इक्वल्स टू क्या है, AD, क्योंकि जो पार्ट टूटा है वही ग्राउंड पे टच हुआ है। अब इसने क्या कहा कि इसने ग्राउंड पे कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री का, और भी दिया द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री ये होगा, यहां ग्राउंड पे टच हो रहा है, ये कितना दे दिया, 8 मीटर, ये कितना दे दिया, 30 डिग्री। आया डायग्राम समझ में? आपसे कहा कि कोई पेड़ था, वो तेज हवाओं की वजह से क्या हुआ, टूट गया, टूट के उसका जो बैंड हुआ था वो पार्ट ग्राउंड पे टच हो गया। सपोज ये A, ये B, ये C, ये D है, तो AB जो टूटा वो पार्ट कहां आ गया, D पे टच हो रहा है, तो AB इक्वल्स टू क्या है, BD है। आया डायग्राम समझ में? अब देखो इसने पूछा क्या आपसे, सपोज आपको ये क्या दे दिया, इसने बेस दे दिया, मुझे अगर परपेंडिकुलर निकालना है, AB निकालना है, या मुझे AD निकालना है, सपोज AD कौन सा पार्ट टूटा, तो AD क्या है मेरे पास, हाइपो। अब क्या दिया हुआ है, बेस, तो आपके पास पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, हार्ड बुक। B और H कहां पे, ये रहा B और H, किसमें होता है ये, कॉस में, तो मैंने लगा दिया cos 30 इक्वल्स टू, यहां पे इस ट्राइंगल ABD में cos थीटा क्या होगा, बेस, बेस कितना है यहाँ पे, BD, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AD, cos 30 कितना होता है, √3/2, BD कितना है साहब, 8, AD कितना है, AD आपको फाइंड करना है, तो AD कितना हो जाएगा, 8 × 2/√3, या AD इक्वल्स टू 16/√3। रूट्स कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए, तो आप रैशनलाइज कर दोगे, तो AD इक्वल्स टू 16√3/3, ये आ गया। इन केस आपको ये फाइंड करना है सपोज, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, दिया क्या है, बेस। अब देखो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, ये रहा परपेंडिकुलर बेस, ये क्या है, tan थीटा, तो यहां लगा दो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan कितना है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना आपके पास, AB, बेस कितना आपके पास, BD, tan थीटा कितना होता है, 1/√3, AB कितना है, फाइंड करना है, BD कितना है, 8, तो AB कितना आ जाएगा, 8/√3। रैशनलाइज करूंगा क्योंकि रूट अपॉन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो AB मेरे पास आ गया 8√3/3। क्वेश्चन ने क्या पूछा, ये देखो क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री पूछी है, तो ट्री की हाइट कितनी है, BC, BC है क्या, AC प्लस AB, AC प्लस AB, AC क्या है, AC AD के इक्वल है, AD कितना निकाला आपने, ये रहा, AB कितना निकाला आपने, ये रहा, दोनों को ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 8 + 6 24√3/3, तो आंसर आ जाएगा AB प्लस AD। AB कितना है, 8√3/3 प्लस 16√3/3, तो ये हो गया 24√3/3। आया समझ में? डाउट कोई? डायग्राम अगर आपने अच्छे से बना लिया तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप खाली ये देख लो इनमें से कौन सा रिलेशन आपको दे रखा है और कौन सा पूछ रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये लगा दो, नहीं तो 99% आप 10 वाला लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो आप एक बार रिलेशन देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children below 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined an angle of 30 degree to the ground.
आपके पास एक पार्क है, पार्क में आप गए हो, आपने देखा होगा स्लाइड लगी होती है, कैसे लगी होती है स्लाइड्स? ऐसी ही होती है, ये लो स्लाइड बना दी। इसने कहा बिलो 5 के लिए ये जो टॉप है ये दे दिया 1.5 मीटर और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया इसने? 30 डिग्री। फिर एक और स्लाइड बनाई फॉर एल्डर चिल्ड्रन, इसमें इसने टॉप दे दिया 3 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया 60 डिग्री। ये स्लाइड है, ये स्लाइड का टॉप बना दिया आपने, इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया 60 डिग्री, ये P ले लिया, ये Q, ये R, इस बार ये कितना दे दिया? 3 मीटर। ये ले लिया मैंने A, ये ले लिया B और ये हो गया C। क्या पूछा इसने? देखो आपसे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड? स्लाइड की लेंथ पूछ ली, मतलब ये पूछ लिया आपसे, इस क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे BC और यहां पूछ लिया PR। ये परपेंडिकुलर 90 के सामने क्या गया? परपेंडिकुलर दे दिया और हाइपो पूछ लिया, परपेंडिकुलर दे दिया और हाइपो पूछ लिया। तो परपेंडिकुलर हाइपो किसमें आता है आपको पता है? साइन में। तो आपने लगाया इन ट्राइंगल ABAC साइन थीटा इक्वल्स टू AC अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 30 इक्वल्स टू AC आपके पास 1.5 अपॉन BC, साइन 30 हाफ 1.5 अपॉन BC, या BC इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2, तो BC कितना आ गया? 3 मीटर। केस 1 में स्लाइड की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। वैसे सिनेरियो 2 में करते हैं अपने, इन ट्राइंगल PQR साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 60 √3 अपॉन 2, PQ 3, PR कितना आपके पास फाइंड करना है, तो PR इक्वल्स टू 3 इंटू 2 अपॉन √3, या PR इक्वल्स टू 6 √3 अपॉन 3, या आप इसको √3 से सीधा कट कर दो 2√3। आया समझ में कि नहीं आया? आपसे दोनों सिनेरियो में इसने पूछी थी स्लाइड की लेंथ। फर्स्ट सिनेरियो में आपने बता दी कि लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। कैसे फाइंड किया? आपने जो चीज गिवन थी उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया, फिर देखा कि कौन सी चीज गिवन और क्या पूछा है और उनका रिलेशन वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा है। अब यहाँ पे P दे दिया और H पूछा, तो P और H किसमें आता है? साइन में आता है। वैसे यहाँ P दे दिया, H पूछ लिया, P और H वाला रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में? साइन में, तो आपने साइन लगा दिया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो फिर से रीड कर दो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हमेशा एंगल का बनेगा, नीचे से ऊपर देखने में बनेगा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर बना दिया मैंने सपोज कोई PQ, इसका टॉप कौन सा होगा? ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसने दे दिया, कितना दिया है? 30 डिग्री। और क्या दिया इसने? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर ये होगा, ये कोई पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस आपको कितनी दे दी? 30 मीटर। आपसे पूछ लिया हाइट ऑफ द टावर। डायग्राम समझ में आया? इसने कहा एक टावर था तो आपने क्या किया? ये टावर बनाया, टावर हवा में हो गए तो आपने इसका बेस बना दिया। अब इसने कहा टावर के फुट से, ये टावर PQ है, ये इसका फुट होगा, फुट से 30 मीटर अवे मैंने कोई पॉइंट लिया, ये यहां से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री बना दिया आपने। अब लगा दो इन ट्राइंगल PQR tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 कितना होता है? 1/√3। PQ नहीं पता, QR कितना है? 30 मीटर, तो PQ इक्वल्स टू 30/√3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे आप,
तो ये हो जाएगा 30√3/3, तो ये आ गया 10√3। किसी क्वेश्चंस में अगर √3 की वैल्यू दे रखी होगी तो आप √3 की वैल्यू पुट कर दोगे, अदरवाइज डिनोमिनेटर में कभी भी √3 आएगा तो आपको रैशनलाइज कर देना है। आया समझ में कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये था आपके पास 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो उड़ रही है, कितनी हाइट पे? ग्राउंड से 60 मीटर की। ये बना दी मैंने, सपोज यहां पे कोई पतंग है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. यहां पे ये कोई ग्राउंड होगा, ये पतंग पे जो डोर लगी है वो इससे बंधी है सपोज। The inclination of the string with the ground is 60 degree. ये इसने दे दिया कितना? 60 डिग्री। Find the length of the string. Assuming there is a no slack, मतलब एकदम सीधी है, कोई बीच में ढीला नहीं है धागा, ऐसे नहीं है, सीधा है एकदम। तो आपके पास ये दे रखा है और आपसे पूछ लिया AC, तो फिर से इन ट्राइंगल ABC आप देखो क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया और क्या पूछा है, हाइपोटेनस पूछ लिया, स्ट्रिंग की लेंथ ही पूछी है। हाँ, तो आप क्या लगा दोगे, जहां पे P और H आता है, P और H किस में आता है आपके पास? साइन में। तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 कितना होता है? √3/2। AB कितना आपके पास? 60। AC नहीं पता, तो AC इक्वल्स टू 60 × 2/√3। फिर से √3 डिनोमिनेटर में आया तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 60 × 2 120√3/3। ये हो गया 40√3। 40√3 क्या हो जाएगी इसकी? मीटर स्ट्रिंग की लेंथ। यही पूछा था आपसे। ये था क्वेश्चन नंबर 5। 9.1 के क्वेश्चन 1 से 5 तक मैंने सॉल्व कराया आपको आज। कोई डाउट? आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करें बार बार, जब तक कि क्वेश्चन का डायग्राम प्रॉपर आप नहीं बना पा रहे हैं तब तक क्वेश्चन को रीड करें, एक एक लाइन के अकॉर्डिंग डायग्राम। उसने कहा कि कोई पतंग कितनी उड़ रही है, तो मैंने सबसे पहले क्या बना दिया? ग्राउंड बना दिया। ग्राउंड पे से कितनी डिस्टेंस पे उसने उड़ी थी? 60 मीटर। तो 60 मीटर में मैंने कोई पतंग बना दी। अब पतंग है जो डोर बंधी है, डोर ग्राउंड पे किसी पॉइंट से टाइड है, तो ये पॉइंट बना दिया। इस पॉइंट का इसके साथ जो एंगल दिया है वो 60 डिग्री बना दिया। 60 मीटर हाइट दे रखी थी। अब ये चीज पूछ ली इसने, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखा कि जिसमें P और H का रिलेशन आता है वो कौन सा था? साइन। वो मैंने यहां लगा दिया। क्लियर?